नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंसल्ट एवेन्यू। स्वागत है आपका हमारे पेज कंसल्ट एवेन्यू पे। तो देखिए, हमने बहुत सारे फीडबैक हमें रिसीव हुए और आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन के लिए हम अपनी टैक्सेशन 101 में एक ये रिवीजन की कुछ वीडियोस डालते रहेंगे। टैक्सेशन 101 एक लंबी सीरीज़ है, हम उसको पार्ट्स में टॉपिक्स कर रहे हैं। तो हमें ये बहुत सारे फीडबैक मिले कि हम अगर पीरियोडिक वे में या पीरियोडिकली हम कुछ रिवीजन की वीडियोस डालते रहेंगे तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को भी। और आज इस पीरियोडिक रिवीजन की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ऑफ GST। तो देखिए, शॉर्ट में समझते हैं ITC क्या होता है। हमने अभी तक टैक्सेशन 101 में ITC स्टार्ट करा है, हमने उसकी प्रॉब्लम समझी है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज ITC को बेसिक कॉमन पार्लेंस में किस तरह से हम ITC को समझते हैं, ITC होता क्या है, कैसे उसको डिवाइड करते हैं, वो सिंपल सा बहुत ही क्विकली एक सिंपल फ्लो चार्ट के तरीके से हम उसको समझते हैं। तो देखिए, ITC दो तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं एलिजिबल ITC, एक होता है नॉन एलिजिबल ITC। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एलिजिबल ITC मीन्स जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो एलिजिबल है बेनिफिट के लिए, और नॉट एलिजिबल मीन्स जिसका बेनिफिट हम नहीं ले सकते। तो एलिजिबल ITC जो होते हैं वो उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक है इनपुट और इनपुट सर्विसेज, क्योंकि इनका एडजस्टमेंट, इनका ट्रीटमेंट जो होता है वो सेम होता है। और एक है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पे भी जो भी हम मशीनरी लेते हैं, उस पर जो भी हम टैक्स पे करते हैं GST, वो उसका बेनिफिट हम एज इट इज़ ही ले सकते हैं, जैसे कि हम इनपुट और इनपुट सर्विस का ले सकते हैं। तो वैट रिजीम में इसका फ़र्क होता था कि आप ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, वो सब GST में इन दोनों को इकट्ठा कॉमन इनका ट्रीटमेंट कर दिया है। जिस तरह से आप इसका ITC यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसे ही आप इसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि कैपिटल गुड्स का ITC अलाउ नहीं होगा अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज क्लेम, सो व्हेनेवर यू क्लेम द डेप्रिसिएशन, इन दैट केस ITC अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा सारे कैपिटल गुड्स का ITC आपको इनपुट और इनपुट सर्विसेज की तरह अलाउड होगा, प्रोवाइडेड, जो कि इनिशियल जो हमने कंडीशन पढ़ी थी पिछली वीडियो में, प्रोवाइडेड इट इज़ यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे तो ही आपको ITC अलाउड होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कि कोई बोलता है कि एक बिजनेस में एक प्रोप्राइटर है, वो एक लैपटॉप खरीदता है, खरीदती है, उसको उस पर वो कुछ घर का काम भी करता है और वो कुछ ऑफिस का काम भी करता है। तो उस केस में हम उसको यूज़ फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो ऐसे जो क्रेडिट होते हैं जो आपके पर्सनल और बिजनेस दोनों के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसको बोलते हैं, उन पे जो ITC होता है उसको बोलते हैं कॉमन ITC। और उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि जितना पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो उतना ITC फॉरगो कर दो, अपनी एजम्पशन से, अपनी एस्टिमेशन से। गवर्नमेंट को पूरा भरोसा है SSC पे, और जो आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो उतना ITC आप क्लेम कर लो। तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कॉमन ITC को हम रिवर्स कर देते हैं और जो बिजनेस के लिए होता है उसको हम ले लेते हैं। तो ये थी बात एलिजिबल ITC की। अब इसके अगेंस्ट में आते हैं नॉन एलिजिबल ITC। तो देखिए, पहला तो जो नॉन एलिजिबल ITC वो होता है विच इज़ नॉट यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसके अलावा कुछ ITC की लिस्ट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली CGST एक्ट में स्पेसिफाई की है कि ये टाइप के ITC आपको अलाउड नहीं होंगे। तो वो बहुत ही उन्होंने स्पेसिफिक लिस्ट है, बहुत ही क्लियरली उसको स्पेसिफाई करा है। जैसे कि मोटर व्हीकल खरीदने के लिए जो भी हम IGST या GST पे करते हैं, वो उसका इनपुट हमें नहीं मिलता। अब मोटर व्हीकल लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ओनली ऑन परचेज, इसका मतलब है परचेज एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब मोटर व्हीकल से जुड़े जो भी एक्सपेंसेस आप करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, रिपेयर मेंटेनेंस हो, पेट्रोल तो खैर GST में है नहीं, बट उससे जुड़े हुए जो भी एक्सपेंसेस हैं जिस पे GST लगता है, उनका भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉट एलिजिबल में स्पेसिफिकली कवर किया गया है। सिमिलरली फूड एंड बेवरेजेस, हम बाहर जाते हैं, बिजनेस की मीटिंग भी करते हैं, उसमें जो भी खाना पीना होता है उसका भी आपको इनपुट नहीं मिलता। देन अगेन जनरल इंश्योरेंस, चाहे गाड़ी की जनरल इंश्योरेंस कराओ, स्टॉक की इंश्योरेंस कराओ, तो स्टॉक के इंश्योरेंस का खर्चा आपको अलाउड होता है, पर स्टॉक के इंश्योरेंस का ITC नहीं मिलता। ये मेन एक पॉइंट है जनरल इंश्योरेंस का। अगर आप अकाउंटेंट हैं या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप ये देखेंगे कि ये लोग बहुत कॉमनली गलती कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स लोगों को पता है, पर स्टॉक इंश्योरेंस का इनपुट ज़्यादातर बिजनेसेस ले रहे हैं जो कि लीगली अलाउड नहीं है। चौथा है जी रेंट कैब, कि कोई आपने जैसे मोटर व्हीकल अपनी नहीं है, कोई कैब पे परचेज किया, चाहे वो बिजनेस यूज़ के लिए
आपने यूज़ किया, उसमें आपने डेलीगेट्स छुड़वाए, मीटिंग करी, डायरेक्टर ने ट्रैवल किया, पर उसका इनपुट भी नहीं मिलेगा। एंड लास्ट इज मेंबरशिप ऑफ अ क्लब। अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए कोई बिजनेस कोई सी क्लब की मेंबरशिप लेता है या अपने एम्प्लॉयज़ को देता है एज ए परक्विजिट, तो उस केस में भी उसको इनकम टैक्स में खर्चा अलाउड हो जाएगा, बट उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इन सारे बिजनेस, ये जो सारे हमने नॉन वो है एलिजिबल आईटीसी, इन सबका आईटीसी मिल जाएगा सिर्फ एक ही केस में, अलाउड इफ डीलिंग इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब अगर मेरा काम ही गाड़ियाँ बेचना है तो मेरे को मोटर व्हीकल खरीदने का इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए फिर स्टॉक हो गया, मेरे लिए वो मोटर व्हीकल नहीं रही। सिमिलरली अगर मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ तो मेरे को उसका इनपुट मिल जाएगा। सिमिलरली रेंट अ कैब और ये जो पांचों एक्सेप्शंस हैं, इन सब का इनपुट मिल जाएगा अगर मैं इसी बिजनेस में हूँ तो। क्योंकि अगर एक गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी बेचने वाला है, उसको अगर हम परचेज का इनपुट नहीं देंगे और वो सेल पे इनपुट ड्यू हो जाएगा तो उसके लिए काफ़ी हार्डशिप हो जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं करना। तो इसलिए अगर मेरे सेम बिजनेस हैं तो मेरे को अगर मैं सेल पे आउटपुट जीएसटी लगा रहा हूँ तो मेरे को इनपुट जीएसटी भी अलाउड होगा। अगर मेरा सेम बिजनेस नहीं है, फिर मैं ये सारे एक्सपेंसेस इनकर कर रहा हूँ, तो इन पे जीएसटी पे करा हुआ वो मेरी कॉस्ट बन के मेरे को इनकम टैक्स में अलाउड होगी, पर मेरे को जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी एक रिवीजन वीडियो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी पे। इसमें हमने बेसिकली बहुत ही बेसिक लेवल पर आईटीसी को कवर किया। आईटीसी जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आईटीसी स्पाइनल कॉर्ड है जीएसटी की, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कंसर्न है, बहुत सारी लॉज हैं, बट ये सिर्फ बेसिक एक रिवीजन के लिए था, बेसिक ओवरव्यू देने का कि आईटीसी क्या होता है, कौन सा एलिजिबल आईटीसी होता है, कौन सा नॉन एलिजिबल आईटीसी। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए और हमारा चैनल कंसल्ट एवेन्यू सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।